दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे हैं, चलिए शुरू कर रहे हैं। मतलब इसका और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले, कुछ क्वेश्चन हैं। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, पता नहीं आवाज़ ही नहीं आया, मतलब उसका आवाज़ ख़राब आने लगा था। फेमस पोएट है अमीर खुसरो जी, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, मतलब उनके बारे में क्वेश्चन है कि फेमस पोएट अमीर खुसरो जी किन से एसोसिएटेड थे। तो जिन राजा से एसोसिएटेड थे वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही राजा से एसोसिएटेड थे। देखो, बलबन से लेके स्लेव डायनेस्टी के बलबन से लेके तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक, ये हर सबके कोर्ट में मिले। ठीक है, इनके बारे में कुछ और स्टेटमेंट है कि ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एटा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है, वहाँ पे हुआ था। पाटियाली एक जगह है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली टर्किश एमिग्रेंट थे। एमिग्रेंट मतलब टर्क से आए थे, मतलब इनके मदर फादर, और उनके बाद जन्म इनका हुआ था यहाँ पे, मतलब उनकी फैमिली आई थी, याद रखिएगा। इनके जो ये किनके डिसाइपल थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। उन्होंने इनको, औलिया जी ने इनको तुर्कालाह बोला था, यानी टर्क ऑफ गॉड, याद रखने का। इनको बोला जाता है कि फर्स्ट प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडो मुस्लिम कल्चर के। ठीक है ना, सबके कोर्ट में रहे थे, ये पता है, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक। इनको तोतिए हिंद या पैरोट ऑफ इंडिया बोला जाता था। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि दहलवी और हिंदी जो एज अ जो लैंग्वेज देने का, मतलब जो दहलवी और हिंदी अभी जो उर्दू और हिंदी है ना, उसी का प्रीसेसर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सिंपल बोल सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर के फाउंडिंग फादर इन्हीं को बोला जाता है। और इन्होंने एक पर्शियन के एक नए स्टाइल को जन्म दिया था, जिसको बोलते थे सबक ए हिंदी या स्टाइल ऑफ इंडिया। एक हिंदी वर्क है जो इन पे एट्रीब्यूट किया गया है, इनके बारे में, खालिक वरी। ठीक है ना, अभी और इनको और भी बहुत सारे राग को इंट्रोड्यूस करने में इनका नाम जाना जाता है, जैसे अयम, गोरा, सनम, ये सब। इनके बारे में बहुत कुछ, इनके बारे में यही क्वेश्चन पड़ेगा, पूछेगा। अब चलिए नेक्स्ट है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को किस राजा ने अपने क्वाइन पे जगह दिया था, ये थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में दो लड़ाई इंपॉर्टेंट है, तराइन की पहली और तराइन की दूसरी। उसके बाद जयचंद के साथ चांदावार की लड़ाई, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी के खुद तो वंशज नहीं था, उसने अपने बहुत सारे स्लेव को रखे थे। तो इसके बाद जो डायनेस्टी आई वो थे स्लेव डायनेस्टी। ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, और इसी में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, इसके कई सारे स्लेव थे, अलग अलग जगह पे गए। जो दिल्ली वाला एरिया में जो राज करने के लिए बैठा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो बिहार और बंगाल वाला एरिया पे विजय प्राप्त किया, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये सब हमें पता है ना। चलिए, तो मोहम्मद गोरी। सेकंड है दीवाने मुस्तखरज या डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, यानी जब ड्यू जो बचा है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, किसने इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बलबन के बारे में, थ्योरी ऑफ नियाबत ए खुदाई, मतलब अपने आप को शैडो ऑफ गॉड बोलते थे, खुदा बोलते थे। इक्तादारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नहीं, यही गलत स्टेटमेंट है। इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले थे कौन, इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था, बताइए भाई, इल्तुतमिश। तो ये गलत है। पावर ऑफ, देखो जो इल्तुतमिश के समय में जो चालीसा थे ना, उनके पावर को इसने कम करने का कोशिश किया और किया भी। इसको पता था कि जो चालीसा रहेंगे, जब चालीसा रहेगा तो मैं नहीं रह सकता, इसलिए चालीसा के पावर को कम करने का कोशिश किया। और उसके अलावा बंगाल में जब रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट करने वाला कौन था, बंगाल में रिवोल्ट करने वाला था टुगरिल। टुगरिल या तुगरिल जो बोलो, उसको स्टेप डाउन इन्होंने किया। तो इक़्तिदारी सिस्टम वाला ऑप्शन गलत है। अब देखो कुछ चीज़ मैं और बताता हूँ। बलबन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी प्लीज याद रखो। उसके बाद जब ये इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि स्लेव ऑफ स्लेव किनको बोला जाता है, कि जो स्लेव के स्लेव है, इल्तुतमिश ऑलरेडी स्लेव था किनका, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का स्लेव बलबन।
ठीक है ना। बलबन को एक्चुअली परचेज किया था इल्तुतमिश ने, और अपना पर्सनल अटेंडेंट जिसको खासदार बोला जाता है वो रखा हुआ था, ठीक है। और क्या सिस्टम लाया था, अपने आप को जिले इलाही या शैडो ऑफ गॉड बोला जाता था। एक और सिस्टम इसने लाया था, सिजदा एंड पबोस, सिजदा एंड पबोस, पबोस मतलब जब राजा आए तो उनके सामने सैल्यूटेशन नहीं करते थे, और उसके बाद राजा के पैर को चूमना, ये सब बात। नौरोज पर्व है इन्होंने स्टार्ट किया, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज इन्होंने स्टार्ट किया, ये सब बात इनका याद रखना। चलिए उसके बाद इक्तादारी सिस्टम किसने एबॉलिश किया है, इक्तादारी सिस्टम किसने एबॉलिश किया, बताइए। एक्चुअली इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इंट्रोड्यूस, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस इल्तुतमिश ने किया। और इक्ता सिस्टम की बात करें तो इक्ता को एज ए प्रोविंस आप मान सकते हो। इसका जो हेड करेगा उसका नाम होता है गवर्नर, जिसको हम नाइन या वाली बोल सकते हैं, वाली या नाइन, NAYIN, वली और नाइन। तो सिंपल समझो कि एक पूरा सेंटर डिवाइडेड था इक्ता में, इक्ता को डिवाइड किया था सिख में, सिख को के हेड को सिकतादार बोला जाता था, ठीक है। और सिख को डिवाइड किया परगना में, और परगना को डिवाइड किया विलेज में। लेकिन ये क्वेश्चन और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि एकता को इंट्रोड्यूस, अगर मान लो इंट्रोड्यूस बोला जाए तो इल्तुतमिश एबॉलिश, यहाँ पे ऑप्शन था एबॉलिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, प्लीज याद रखना। इंट्रोड्यूस किया था इक्तादारी सिस्टम को इल्तुतमिश ने। क्या है इक्तादारी सिस्टम, अपने पूरे साम्राज्य को प्रोविंस में डिवाइड करना, ठीक है। और इक्ता एक अरबी वर्ड है, आपको पता है ना, अरबी वर्ड है। चलिए इक्तादारी को खत्म किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, प्लीज याद रखें। और फिर माफ कीजिएगा थोड़ा मुझे लगा, ठीक है, क्योंकि चलिए किसने बंगाल को कनकर किया, बंगाल और बिहार को कनकर करने वाला था बख्तियार खिलजी। चलिए मतलब पूरा नाम देखते हैं। चलिए इलियट, किसने, एक बंदा था जिसका नाम था इलियट, उसने बोला कि ये है अकबर, मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर है। किसके बारे में बोला, ये है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक क्या बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, बहुत जेनरस हुआ करता था इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहला रियल किंग ऑफ सल्तनत कौन, इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ ही समय तक रहते थे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में कई चीज़ आपको प्लीज याद रखनी है। इक्तादारी सिस्टम एक सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अलावे इल्तुतमिश ने जो तुर्क चालीसा जो दल था ना उसको इंट्रोड्यूस किया, चालीसा, इसको बोलते हैं तुर्काने चाहलगामी। इसी को ना खत्म करने पे तुल गया था कौन, बलबन, ठीक है ना। और इल्तुतमिश इसीलिए दिल्ली का पहला सुल्तान इम्पोर्टेंट माना जाता है, वास्तविक संपादक इसलिए माना जाता है कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, मतलब इसको रिकॉग्निशन भी मिल गया मुस्लिम वर्ड से, ठीक है ना, मुस्लिम वर्ड से रिकॉग्निशन बन गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद राजा बन गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा बनने वाले थे जिसका नाम था आराम शाह, लेकिन आराम शाह बहुत ही बेकार था, बेकार इन द सेंस कि लायक नहीं था राजा के, समझे ना, मतलब उस समय जो राजा के लायक होने चाहिए वो नहीं था। और इसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, ध्यान देना, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया। चलिए तूतीय हिंद ऑब्वियसली अमीर खुसरो को बोला जाता है, इनके बारे में जितना स्टेटमेंट हो सकता था मैंने करवा दिया। बैटल ऑफ तराइन के बारे में आपको 2 लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद बैटल ऑफ तराइन के बाद द्वितीय बैटल ऑफ तराइन हुआ, द्वितीय में कौन जीता, द्वितीय में जीता ये मोहम्मद गोरी, ठीक है। उसके बाद बताया जाता है कि चांदावार की लड़ाई भी जीती मोहम्मद गोरी ने, किससे, जयचंद को हराया, ठीक है, जयचंद को, ठीक। चलिए और मोहम्मद गोरी के ही अलग अलग बहुत सारे दास थे, जिसमें था एक बख्तियार खिलजी जो कि बिहार बंगाल को हराया। इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे
ये लास्ट पेज है, पूरा मैंने बना दिया था वीडियो वॉइस क्लियरली। रेशनिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट वगैरह को काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे कि इन्फ्लेशन वगैरह नहीं, आम आदमी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। और इनके बारे में और भी चीज़ें बताया जाता है कि चार मार्केट इन्होंने बनाया था, ये बात। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का काम होता था ये कौन करते थे? बंजारा करते थे। एक बार ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी कि बंजारा वर्ड कहाँ क्या है? बंजारा या उसको कवाड़िया भी बोलते थे, ठीक है। और एक ऑफिसर्स होते थे जिसका नाम था सहना। सहना जो इन सबको मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, इस सब को क्या करते थे? ओवरसी करते थे। समझ में आया ना। और ऐसा नहीं कि कोई किसी भी रेट पे बेच देगा, नहीं, सब रेट फिक्स होता था, ठीक है। और सब एक ही कंट्रोल में आता था। तो जो मंडी वगैरह जो होता था ना, वो सहनाए मंडी के कंट्रोल में आता था, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ ऑफिसर होते थे, मैं बताता हूँ। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे ना, उसको बोलते थे बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी। सुल्तान के सीक्रेट एजेंट होते थे, उसको बोलते थे मुन्हिया, MUNHIA। दीवाने रियासत होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सहनाए मंडी जो मार्केट को कंट्रोल करते थे। ये चार ऑफिसर इंपॉर्टेंट थे अलाउद्दीन खिलजी। एक एक मतलब बख्तियार खिलजी ने बंगाल को इन्वेड किया 1206 में। ये आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक 2 साल के लिए कैंप में चले गए थे, जिसको स्वर्ग द्वारी बोला जाता है। उनको डर था जान का, क्योंकि दिल्ली में प्लेग आया हुआ था। दोनों सही है। मरे कब? पोलो खेलते खेलते, ये नॉर्मल बात है। तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ये देखो, लास्ट रूलर एक्चुअली देखा जाए तो ये लास्ट रूलर है कौन? नरसिदुन महमूद, शायद उसी को महमूद शाह तुगलक बोला जाता है। नरसिदुन महमूद, वो 1394 से 1412 के बीच रहे थे। इसी समय तैमूर ने आया अटैक करने, नाम वही है सर, महमूद शाह तुगलक या नरसिदुन महमूद। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या होता है? तैमूचिन गुलरुखी। देखो, एक राजा थे जो बहुत अच्छे राइटर थे, तो अपनी पेन, जो पेन का यूज करते थे, उस पेन का नाम रखे थे गुलरुखी। ये थे सिकंदर लोदी, इन्होंने आगरा को गठन करवाया। चलिए, थैंक यू।